अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सैर कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत मालूमात आम्मा का प्रोग्राम हो गया। अब हमने सोचा कुछ खाने का प्रोग्राम हो जाए। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो इसलिए हम आपके लिए गुलशन का एक बहुत ही बेहतरीन बर्गर शॉप की वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आप गुलशन चौरगी से आ रहे हों, इम्तियाज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक कट मिलता है। वो कट आगे जाके बसेरा मोड़ की तरफ मिलता है। तो बसेरा मोड़ की तरफ आएँ तो इधर आपको एक ज़ू मिलेगा। बच्चों का स्केटिंग का भी इंतज़ाम है। आएँ, बच्चों के साथ घूमें फिरें। और ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये बसेरा मोड़ है। यहाँ से आपको सीधे हाथ पे आएंगे तो 5-6 दुकानों के बाद ही आपको वो बर्गर की दुकान मिल जाएगी। सुपर किंग बर्गर एंड फ्राइज। गर्मा गर्म तवे की बेडशीट पर जब शामी कबाब को बड़े मज़े से फ्राई किया जाता है और उस पर घी का तड़का डाला जाए तो ना चाहते हुए भी बंदे को भूख लगी जाती है। शामी कबाब तो फ्राई होने में लगे थे। इतने में बर्गर वाले ने बेहतरीन क्वालिटी के 3 पीस वाले बर्गर को हमारे सामने पैकेट से खोला। बिल्कुल फ्रेश। आम बर्गर 2 पीस के होते हैं, लेकिन ये बर्गर 3 पीस के होते हैं। ऊपर वाले पीस को एक महारत से, बड़े तरतीब से एक ख़ास जगह पे रख दिया जाता है। इनको बाद में देखा जाएगा। पहले बीच वाली लेयर को फ्राई किया जाएगा। इस तरफ प्याज चटनी वगैरह का सिलसिला है। यहाँ भी एक साहब हैं जो प्याज और वगैरह की सर्विंग करते हैं। इस तरफ बैठने का इंतज़ाम है। फैमिली अरेंजमेंट है। यहाँ पर छोटे 1-2 फैमिली आ सकती है यहाँ पर आराम से। यहाँ पर बर्गर और फ्राइज़ के रेट लिखे हुए थे, क्योंकि सादे बर्गर अंडे वाले बर्गर होते हैं। यहाँ हाथ धोने का इंतज़ाम है। और अगर इस तरफ देखें तो फ्राइज़ फ्राई किया जा रहा है। तो हमारा मसला तो लेफ़्ट साइड से था, इसलिए हम इधर ही फोकस करते हैं। एक ऑर्डर बिल्कुल तैयार था जो टेबल पे लोग बैठे होते हैं उनके लिए। सिस्टम बहुत मुझे मज़े का लगा। सबसे पहले तीसरी वाली जो लेयर होती है, जो सबसे नीचे होती है, पहले उसकी सिकाई होती है। बेहतरीन तरीके से सिकाई करें। आप चाहें तो कड़क करवा सकते हैं, क्रिस्पी करवा सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर सॉफ्ट किस्म का खाते हैं। मुझे क्रिस्पी पसंद था, इसलिए मैंने कहा। जब तीसरी लेयर तैयार हो गई तो उस पर दही और पुदीने की जो चटनी रायता कहलाता है वो उसकी एक बौछार की गई है। और उसकी खुशबू बहुत, अगर आप यहाँ पर होते तो आपको फ़ील होता कि बहुत ही मज़ेदार खुशबू है। रायते की चटनी के बाद उन पे एक प्याज का नाजुक सा बिस्तर बिछाया जाता है और इसमें कोई कंजूसी नहीं की जाती। भर भर के प्याज लगाया जाता है। आप चाहें तो और मांग सकते हैं। फिर उस पर ये शामी कबाब जो इतनी देर से फ्राई होके और उस पर तड़का लगाया गया घी का, उसको बहुत अच्छी तरीके से भून के उसको तोड़ के और हर बर्गर में डाला जाएगा। अब भाई के चम्मच चलाने के अंदाज़ को देखें। ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, वक्त के साथ ही आता है। हम आखिर इनसे पूछेंगे इनका नाम वगैरह। अभी तो आप इनकी कारकर्दगी देखें और इनकी महारत देखें। किस तरीके से ये देखें कबाब को तोड़ के हर बर्गर में डालते हैं। इनका हिसाब, इनका किताब अजब बहुत सिस्टमेटिक है। जो इजाफी घी और जला हुआ कबाब है उसको साइड में कर दिया जाता है। अब बारी आती है बीच के बन की सिकाई की, जो कि सेकंड लेयर है। इनको इस कबाब के ऊपर रखा जाएगा। बहुत देखें आप आम बर्गर की दुकान में देखें और इस बर्गर की दुकान में सबसे अच्छी बात यही है, इधर कंजूसी नहीं होती। बाकी जगहों पे आप देखें 2 लेयर होती है, बस उसको आपने सिकाई के जान छुड़ा देते हैं। लेकिन ये साहब ऐसा लगता है कि बस ये अपने ग्राहक को खुश करना चाहते हैं और यही शायद इनकी मोहब्बत है जिसकी वजह से रश होता है और इनका कबाब बर्गर सब बिकता है माशाल्लाह से। अब फिर घी की लेयर डाली जा रही है। इसमें शायद अंडे को फ्राई किया जाएगा। जी बिल्कुल। और ये जो सेकंड लेयर है इसमें मायोनीज की एक लजीज़ तह बनाई जाएगी।
मुझे मायोनीज़ खाने में इतना पसंद नहीं है, मैंने तो लगवाई नहीं है, लेकिन लोग शौक से लगवाते हैं। इस पर भी देखें कंजूसी नहीं है। ये देखें फिटा हुआ अंडा आ गया है, इसको लगाया जाएगा। ये देखें मायोनीज़ दबा के लगाए जा रहे हैं। ये जो आखिरी के 2 बर्गर हैं वो शायद मेरे हैं, जब भी उसमें मैंने दही दोबारा लगवाई है। ये देखें अंडा डाल दिया गया है, अब ये फ्राई होगा। मतलब एक सीक्वेंस है, उधर अंडा डाल दिया, इधर वो चटनी लगा रहे होंगे। मतलब एक टाइमिंग इनकी सेट है, चटनी लगा दी है, इतनी देर में वो अंडा हाफ फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इतनी देर में इसमें कुछ और डालना होगा तो डाल देंगे। बस मेरे कहने की देर थी। ये बंद गोभी देखें, उसकी भी एक दबी तय देर डाली जा रही है। मतलब बंदा बर्गर खाए तो उसका मुंह पूरा खोलना पड़ेगा उसको। ये छोटे मुंह खोलने से आप नहीं खा सकेंगे इसको, बर्गर को। तो ये देखें इसमें जो बंद गोभी डाली जा रही है, इस पर भी कोई कंजूसी नहीं है। इतनी देर में देखें वो अंडा एक साइड से फ्राई हो गया, अब इसको दूसरे साइड से फ्राई किया जा रहा है। इसमें और घी डाला जा रहा है। एक और अंडे की फटा हुआ अंडा आ गया है। ज़ाहिर है इसमें सारे अंडे नहीं है, 2 अंडे होंगे घर में। कुछ लोग ऑर्डर देते हैं अंडे वाला बर्गर। ये देखिए पहली लेयर रखी हुई है यहाँ पर, इसको बिल्कुल आखिर में डाला जाएगा। मैंने कहा था पूरा एक सिस्टमेटिक है। वो देखें जो अंडा जो हाफ फ्राई हुआ था उसको साइड में कर दिया, थोड़ा सा और घी डाला जा रहा है नेक्स्ट अंडे के लिए। इतनी देर में वो अंडा अच्छा खासा सिक जाएगा। अभी किसी चीज़ की कमी थी, कोई कसर बाकी थी, जो इसमें चाट मसाले का छिड़काव किया जा रहा है। भाई इसमें अपना अपना ज़ौक़ है। कुछ बर्गर वाले चाट मसाला डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, और कुछ लोग चाट मसाला ज़्यादा डलवाते हैं ना, कुछ जो ग्राहक होते हैं। तो मैंने हल्का ही रखा हाथ, मिर्चें कम ही खाएँ तो बेहतर है। बर्गर हो और केचप ना हो तो मज़ा ही क्या आएगा। उसके बाद भाई केचप की जो इसमें बौछार की जा रही है केचप बॉटल से, ये भी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला जाता है, लेकिन इनका अपना हिसाब किताब है। अब देखें केचप डालने के बाद जो अंडे वाला बर्गर होता है उसकी देखें मज़ीद सिकाई कर रहे हैं। अब ये अंडे वाला बर्गर, इसकी कटिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर एक अंडा होता है हर जगह, तो ये 2 अंडे की एक साथ ही फेंट के सिकाई करते हैं, लेकिन उसकी फिर कटिंग करते हैं एक बर्गर के हिसाब से। तो उनको अपना हिसाब किताब है, कोई तराजू वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन ज़ाहिर है तजुर्बा बोलता है। तो बस ये देखें कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम नहीं होता, ये बात तो है। कहीं आप ज़्यादा अंडा डाल देते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये कम नहीं डालते हैं अंडा। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं पेड हूँ। ये बिल्कुल ही मैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मैं बर्गर खाने आया हूँ। तो मैं ना इनका नाम जानता हूँ, ना ये मेरा नाम जानते हैं, ना ये मेरे चैनल को जानते हैं। तो बस मैंने कहा कि बर्गर का एक बर्गर की एक वीडियो बना ली जाए, तो इन्होंने इजाज़त दी तो हमने बना ली वीडियो। अरे भाई फिर से चाट मसाले की बौछार। हमारी कौम चटपटी और चाट मसाले बहुत ज़्यादा डलवाती, मिर्च मसाला बहुत खाते। मैंने तो दोबारा डलवाया ही नहीं। अब जनाब बारी आती है पहली लेयर की। बर्गर को पैक किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो पहली लेयर जो थी उसको बर्गर के ऊपर रखा जा रहा है। अब जनाब बर्गर तैयार हो गया है। अब इसकी दोनों तरफ से दोबारा सिकाई की जाएगी भरपूर तरीके से। फाइनली बर्गर तैयार हो गया है। अब इसकी सही से कटिंग होगी। अब मरहला सर्विंग का है। ये सारे बर्गर अपने अपने ग्राहकों तक पहुंचेंगे। इसमें डालने से पहले छोटी छोटी कटोरियों में केचप और रायते की मिक्सिंग करके ग्राहक को पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये पहली मरतबा खा रहे हैं यहाँ? नहीं, दूसरी बार। इसी बार। अच्छा तो कैसा लगता है आपको ये बर्गर? अच्छा लगता है ना? क्या खास बात है इसकी हमें बता रही है, हम खाने आए हैं। बस खाने से मत नहीं, और भी बर्गर वाले हैं, लेकिन यहाँ क्यों आते हैं आप? क्या बस गरीब है। और जायका कैसा है? जायका तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी खाने हैं ये सिकाई अच्छी करते हैं। ये चटनी वगैरह सब कैसा है? कबाब सही है? और कीमत क्या है? सही है, मुनासिब है, ज़्यादा है? मुनासिब। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें ये सर्विस पहुँचाते हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी। भाई आपका नाम? मेरा नाम समी है। समी है। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये हैं मेकर असल। जी भाई आपका नाम? अदनान। अदनान। अदनान भाई यहाँ कब से हैं? 6 साल हो गया। 6 साल। और ये दुकान को?
तकरीबन 8 साल हो 8 साल हो गए। तो आपसे पहले कोई और था यहाँ? भाई होता था बड़ा भाई होता था। तो ये आपकी अपनी दुकान है या काम करते हो? अपनी अपनी है। चलिए, हमारा पार्सल रेडी था। तो जनाब अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।